Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So today we will be learning some small sentences. English सीखने के लिए I told you listening is a must, practice is a must. और जब तक हम छोटे छोटे sentences सीखेंगे और उनको practice करेंगे then we will be able to speak English fluently. So if you also want to learn fluent speaking, so please come with me, learn these small sentences. प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. डेली मैं आपको ये बात याद करवाती हूँ कि आप भूल ना जाएं और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है इनको याद करके. आज जो हम स्मॉल सेंटेंसेस ले रहे हैं इसमें हम दो चीज़ें आज जान जाएंगे. एक तो हम लिव और लिव्स का यूज़ जान जाएंगे कि लिव कहाँ कहते हैं और लिव्स कहाँ कहते हैं. तो लिव माने होता रहना, तो लिव को कैसे कहाँ यूज़ करते हैं और लिव्स को कैसे यूज़ करेंगे, दोनों ही तरह से हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं. और आई होप यू विल लर्न दिस सेंटेंसेस वेरी इजीली एंड you will like this video also because sentences are very easy and interesting also. तो जब तक लेसन इंटरेस्टिंग ना हो तो फिर बच्चों को पढ़ने का भी मन नहीं करता है. तो चलिए आइए आज देखते हैं. हम सबसे पहले हम देखते हैं लिव. लिव के साथ हम कैसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाएं. एक एक वर्ड के साथ लेते हैं हम तो देखते हैं उनके साथ कितने सेंटेंसेस बन जाते हैं. तो हम देखेंगे जैसे हम कहते हैं, कोई पूछता है हमसे वेयर डू यू लिव. कल मैंने बताया था ना कन्वर्जेशन के तरीकों में एक क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए. तो अगर कोई हमसे पूछता है वेयर डू यू लिव तो व्हाट वी शुड आंसर, आई लिव इन ए फ्लैट. मैं फ्लैट में रहता हूँ. तो आई लिव इन ए फ्लैट, आई क्या है, एक इंसान अपने लिए बोलता है कि मैं फ्लैट में रहती हूँ या मैं फ्लैट में रहता हूँ. तो आई लिव इन ए फ्लैट. तो ये तो हमने ये देखा कि जब हम एक सिंगल आदमी सिंगल बात करता है, कोई भी एक बात करता है पर्सन, तो उसमें हम लिव लगाते हैं. और उसके बाद इसी तरह से आई के साथ और सेंटेंसेस अभी सीख लेते हैं. तो आई की पहले प्रैक्टिस हो जाए. आई लिव इन ए फ्लैट, मैं फ्लैट में रहता हूँ. आई लिव इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के मकान में रहता हूँ. रेंटेड मीन्स किराए का मकान. आई लिव इन ए, मतलब दो तरह से आपने बोल लिया, आई लिव इन ए फ्लैट, आई लिव इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के मकान में रहता हूँ. उसके बाद फिर हम और क्या कह सकते हैं. अब फ्लैट है तो भी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, वो भी आपको बताना है. तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो अब ये मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आप कैसे भरेंगे आगे, उनके साथ एग्जाम्पल भी दी है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ. तो ग्राउंड फ्लोर को क्या कहते हैं, ऑन द ग्राउंड फ्लोर. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ या रहता हूँ. फिर कई बार होता है कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, कई बार होता है टॉप फ्लोर पे हम रहते हैं, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, तो उसको कहते हैं टॉप फ्लोर. ये भी मैंने एक्सरसाइज में लिखा है, इस फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको खुद से भरिएगा. आप इसको कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इनमें भरिएगा आप. मैंने ऊपर बता भी दिया क्या भरना है, दैट ऑल्सो इज रिटन. जैसे मैं ऊपर की मंजिल में रहता हूँ तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑन द टॉप फ्लोर. ऊपर की मंजिल, टॉप फ्लोर मीन्स ऊपर के सबसे ऊपर की मंजिल पे रहता हूँ. तो यहाँ आई लिव डैश डैश डैश, तो यहाँ आपको लिखना है ऑन द टॉप फ्लोर. यहाँ से देख के बिल्कुल अपने पास से आपको कुछ नई चीज़ नहीं जोड़नी है. एवरीथिंग इज गिवन हेयर ऑन दिस पेपर, ऑन दिस शीट. So you copy it, you take the screenshot of this and fill it yourself. And then speak. Speak all these sentences 5 times, 10 times. You will learn all these sentences. Very easy sentences are there. उसके बाद क्या हो गया, अब हो गया मैं फ्लैट में रहता हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, मैं ऊपर की मंजिल में रहता हूँ. अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप फ्लैट में रहते हैं, आप घर में भी रह सकते हैं. जैसे अपना अपना एक ही मकान होता है, एक ही फ्लोर होता है. तो आप कहेंगे मैं रिंग रोड पर रहता हूँ, कोई जगह का नाम है जहाँ पे आप रहते हैं. तो आई लिव ऑन द रिंग रोड, मैंने ऊपर ब्रैकेट में दिया ऑन द रिंग रोड, मैं रिंग रोड पर रहता हूँ, ऑन द रिंग रोड. आई लिव डैश छोड़ दिया, उसको आप खुद भरिएगा ऑन द रिंग रोड. तो आई लिव ऑन द रिंग रोड, मैं रिंग रोड पर रहती हूँ या मैं रिंग रोड पर रहता हूँ. फिर हम कहते हैं अब इस तरह का भी मकान है. अब मकान कितनी तरह से आप रहते हैं ये देख लीजिए, इसी को सीखेंगे. अब कई बार आपको बताना पड़ता है कि फ्लैट में है, टॉप फ्लोर है, वो फ्लोर है, कोई फ्लोर है. कई बार आपको ये बताना पड़ता है कि हम रिंग रोड पे रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं. फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अपना मकान है कि किराए के मकान में रहते हैं.
मैं किराए के मकान में रहता हूँ। किराए का मकान क्या होता है? रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस को कहते हैं किराए का मकान। इन ए रेंटेड हाउस, तो आई लिव डैश में आप लिखेंगे इन ए रेंटेड हाउस। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। उसके बाद फिर आप अगर अपने घर में रहते हैं तो आप उसको कैसे बोलेंगे? मैं अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यानी कि मेरा मकान अपना है, किराए का नहीं है, मैं अपने मकान में रहता हूँ। तो उस अपने मकान को, स्वयं के मकान को कहते हैं माई ओन हाउस। माई ओन हाउस। तो आपने देखा आई लिव डैश है और ऊपर मैंने लिखा है, दिया है इन माई ओन हाउस, तो इसको आप भर लीजिएगा इन माई ओन हाउस। तो एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सेंटेंसेस याद भी हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर इसको देखेंगे कि इसको देख के यहाँ लिख भी लेंगे। तो इन दिस वे यू विल गेट द प्रैक्टिस ऑफ learning these sentences, these small sentences, and you will be learning answering this question where do you live का। अगर आप किराए के मकान में, अपने मकान में, फ्लैट में, ग्राउंड फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, टॉप फ्लोर पे, तो सभी इसमें दिया हुआ है। देखिए फिर से देखते हैं। आई लिव इन ए फ्लैट, मैं फ्लैट में रहता हूँ। आई लिव इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मैं ऊपर की मंजिल में रहता हूँ। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, मैं रिंग रोड पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द रिंग रोड, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। आई लिव इन ए रेंटेड हाउस, मैं अपने खुद के मकान में रहता हूँ। आई लिव इन माई ओन हाउस। तो आपने देखा हमने आई के साथ लिव को यूज़ किया है, जबकि सिंगल है। जबकि हम ये कहते हैं हमेशा कि जब आप वी यूज़ करते हैं, इसी जगह आप अगर उसको वी लगा लेंगे तो आपके ये 5 की जगह 10 सेंटेंस आप सीख जाएंगे। वी लिव इन ए फ्लैट, हम फ्लैट में रहते हैं। आप अपना सब लोगों के बारे में बता रहे हैं, अभी आप लोग कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे हम। वी माने हम, एक अकेला नहीं, हम सब, यानी कि विथ फैमिली। वी लिव इन ए फ्लैट। अब वी फिर लगाएंगे तो वी लिव इन ए रेंटेड हाउस, हम सब किराए के मकान में रहते हैं। फिर वी लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हम ऊपर की मंजिल में रहते हैं। वी लिव ऑन द टॉप फ्लोर, हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं। वी लिव ऑन द रिंग रोड, हम सब रिंग रोड पे रहते हैं। वी लिव इन ए रेंटेड हाउस, हम किराए के मकान में रहते हैं। और वी लिव इन अवर, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई के साथ तो माई होता है, मैं अपने घर में रहता हूँ। लेकिन जब हमने ये कहा कि वी लिव, वी के साथ आएगा आवर, वी लिव इन आवर ओन हाउस। जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल आ जाता है। सिंगुलर में आई होता है, वी होता है प्लूरल उसका, आई का। तो प्लूरल के साथ हम आई लिव इन माई, आई के साथ माई और वी के साथ आर, OUR, वी लिव इन आवर ऑन हाउस, हम अपने घर में रहते। तो याद रखिएगा, ये इतने सारे सेंटेंसेस में खाली एक चेंज आपको मैंने बताया है, सबके साथ सेम सेंटेंसेस हैं, बट आई के साथ माई और वी के साथ आवर लगेगा। इज इट क्लियर? अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और इसके बाद हम लेते हैं लिव्स। आई लिव के बाद हम लेते हैं लिव्स, ही लिव्स। अब आई के साथ तो वैसे तो हम कहते हैं कि जब एक आदमी सिंगुलर की हम बात करते हैं तो उसमें हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं, ही लिव्स कह देते हैं। आई लेकिन एक्सेप्शन है, जिसमें हम प्लूरल वाला ये वर्ड लगाते हैं लिव, उसके साथ एस नहीं। जब भी हम आई का यूज़ करेंगे और अगला जो उसके आगे वर्ब होता है उसमें कभी भी एस नहीं लगाएंगे, इस बात को ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ आ गया, अब वो यहाँ रहता है। अब हमने ये वर्ड नहीं सीखे थे हेयर देयर, वो यहाँ रहता है, ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। और अगर शी कहना है, ही के साथ अगर आपने शी मतलब शी लिव्स, वो रहती है, ही माना वो यहाँ रहता है, शी लिव्स हेयर, वो यहाँ रहती है। ही फॉर ए बॉय, शी फॉर ए गर्ल, तो ये याद रखेंगे, ही फॉर ए बॉय और मैन, शी फॉर ए गर्ल और ए वुमेन। तो ही लिव्स हेयर, शी लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है या वो यहाँ रहती है। फिर हम क्या कहते हैं, और कहाँ रह सकता है वो? नेक्स्ट डोर टू मी, मेरा पड़ोसी है, यानी कि मेरे घर के साथ ही रहता है। तो हम क्या कहेंगे, ही लिव्स
नेक्स्ट डोर टू मी, मेरे घर के साथ वाले घर में ही रहता है, यानी कि मेरा नेबर है और मेरे घर के साथ वाले मकान में ही रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। और शी लिव्स, ही है, अगर आप किसी गर्ल या वुमेन की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे शी लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। अब उसके बाद जब हम अगर यहाँ पे कहेंगे कि प्लूरल कहें, बहुत सारे लोगों के बारे में कहें, तो हम क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों के बारे में ही की जगह दे कह देंगे। तो दे जब प्लूरल हो जाता है तो फिर एस नहीं लगता है, वहाँ पे फिर खाली लिव लगता है। जब भी हम प्लूरल यूज करते हैं उनके साथ एस नहीं लगता वर्ब में, लेकिन जब हम सिंगुलर यूज करते हैं उसके साथ जो है एस लगता है। उसमें क्या है, सिंगुलर के साथ एस नहीं लगता है। तो हम आई एक एक्सेप्शन है हमारा जिसमें हम एस नहीं लगाते, बाकी सारे सिंगुलर में हम एस लगाते हैं। ही शी उसमें लगाते हैं, लेकिन प्लूरल में हम खाली लिव लगाएंगे, एस नहीं लगा। खैर आज उस बात को ना छोड़िए, मैंने ऐसे आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। अभी हम सिर्फ इतना याद करेंगे। वो ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहता है। शी लिव्स हेयर, वो यहाँ रहती है। वो मेरे पड़ोस में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी और शी लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। फिर हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट डोर भी नहीं, अब और कहाँ रहता है वो, कोई पूछे तो वो मुंबई में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। तो हम क्या कहेंगे, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। और लड़की के लिए बोल रहे हैं या विमेन के लिए, तो हम क्या कहेंगे, शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है। उसके बाद हम कहते हैं वो इसी शहर में रहता है। अब ये भी आंसर हो सकता है ना, वेयर डू यू लिव का, तो इसी शहर में रहता है। तो वो इसी शहर में रहता है, उसको क्या कहेंगे, ही लिव्स इन दिस सिटी, वो इसी शहर में रहता है। शी लिव्स इन दिस सिटी, वो इसी शहर में रहती है। तो आप एक बार देख लीजिए, वो यहाँ रहता है, ही लिव्स हेयर, वो मेरे पड़ोस में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी और शी लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, वे मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई और शी लिव्स इन मुंबई, वो इसी शहर में रहता है। ही लिव्स इन दिस सिटी और शी लिव्स इन दिस सिटी। तो इसी तरह आप और भी जहाँ जहाँ रहते हैं उसका ढूंढिएगा, कुछ सेंटेंसेस बनाइएगा उसके साथ। 2-3 सेंटेंसेस तो और आप बना ही सकते हैं। ही लिव्स नियर द स्कूल, ही लिव्स नियर द मार्केट। तो इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस जोड़िएगा प्लीज़, और मुझे बताइएगा कि आपने कितने सेंटेंसेस जोड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब अगर आप ये सब सीख जाएंगे। तो रहने के लिए, एक आंसर देने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो इतने सारे आंसर आपको बताए मैंने, कहाँ कहाँ के लिए आप बता सकते हैं। इसी तरह यू ऑल्सो फाइंड आउट सम सेंटेंसेज एंड लर्न दो सेंटेंसेज एंड प्रैक्टिस दो सेंटेंसेज, तभी यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी इजीली एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ, इन्हीं गुड विशेस के साथ, आई ऑलवेज विश दैट यू शुड लर्न परफेक्टली, यू शुड लर्न स्विफ्टली, यू शुड लर्न वेरी फास्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब पहली बार आए ज़रूर करिए, और उसके साथ एक बेल आइकन होता है, अगर आप उस बेल आइकन को भी दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा मेरे नए वीडियो का। तो और लाइक और शेयर तो इतना करिए कि सब, हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर इट सो मच दैट इट शुड रीच टू द ऑल स्टूडेंट्स हु आर लिविंग फार अवे इन फार अवे प्लेसेस, जहाँ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, दे आर अनएबल टू लर्न, और जो चाहते हैं कि हम सीखें। तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।